माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ में इसका डिस्क्रिप्टिव भी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है ये 71 बीपीएससी के लिए है और इसके अलावा बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एएसएम, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, सचिवालय सहायक, बिहार टीचर, एसएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। कब होगा इसका आंसर? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को और कानूनी रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसको देख लेते हैं। संविधान किसने लिखा है? तो संविधान किसने लिखा है? ये है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बन चुका था 26 जनवरी 1949 को। इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अभी बताएं। संविधान में हस्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 284 हस्ताक्षर है, 284 लोग हस्ताक्षर किए हैं। संविधान बनने में कुल खर्च कितना हुआ था? तो 3,96,329 रुपया। संविधान में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? तो 1,45,000 शब्द हैं। कुल पेज की संख्या कितनी है? 251 पेज। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका? सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जो कि उन्होंने 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर रंगून से एक संबोधन में गांधी जी के लिए उपाधि दी थी। ठीक है, कब दिया था? 6 जुलाई 1944 को रंगून से। ठीक है, जो कि बर्मा की राजधानी था रंगून। उस समय रेडियो पर ये उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी होगा इसका आंसर। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये फोटो उनका है और इस व्याख्या में है, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसे श्री बाबू भी कहते हैं, जिनका जन्म 1887 में हुआ था और इनका मृत्यु 1961 में हुआ था। भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री 1946 में बने थे और 1961 तक रहे थे। उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ये है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वां ग्रह है और यह गैस दानव है। बृहस्पति को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि यह इतना विशाल है कि इसमें जो है 1300 पृथ्वी समा सकता है। अब बृहस्पति के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे इसका द्रव्यमान जो है अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो पता ही है सबको, और 2.5 गुना अधिक है सभी ग्रहों का कुल द्रव्यमान का। इसे हम गैस दानव भी कहते हैं। ठीक है, गैस दानव, जिसका अर्थ मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका कोई ठोस सतह नहीं है, यानी ये पूरा गैस भरा हुआ है, इसका कोई ठोस सतह नहीं है। अब रेड स्पॉट की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह में लाल लाल धब्बा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, जो कि ये क्या है? विशाल तूफान है। ठीक है, जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। अब छल्ला की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति के पास छल्ले जो हैं, लेकिन वे शनि की तरह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, शनि की तरह स्पष्ट नहीं है लेकिन छल्ले हैं। और छल्ले में जो है, अच्छा, सबसे छोटा दिन कौन सा है? बृहस्पति का घूर्णन सबसे तेज होता है क्योंकि सबसे बड़ा है और इसे 10 घंटे से भी कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सक्षम है। यह सूर्य से दूरी कितना है? तो 778 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और जिसे 484 मिलियन मील कह सकते हैं। अब इसका उपग्रह की बात कर लेते हैं, यानी चांद उपग्रह है, इसलिए चांद की बात करते हैं। तो इसका 95 को ज्ञात चंद्रमा है, यानी उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन है? गैनीमेड। ठीक है, अब वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो बृहस्पति को वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए नासा जो है जूनो अंतरिक्ष यान भेजा है।
ठीक है, जो चंद्रमाओं का अध्ययन करता है, और बृहस्पति सौरमंडल का एक फैसिनेटिंग ग्रह है और वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार 356 के अनुसार यानी कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 में। डेट कौन सा होगा? डेट है 15 मार्च 1950 को। क्या होगा इसका आंसर? 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई थी, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थे दयानंद सरस्वती ने। क्या होगा इसका आंसर? दयानंद सरस्वती। और ये उनका फोटो देख लीजिए। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन ये है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की जो कि हिंदू सुधार आंदोलन था। 10 अप्रैल 1875 में इनका स्थापना हुआ था आर्य समाज का, जो कि बंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थे। आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे ताकि मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेद भाव का विरोध किया था। स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञों पर भी धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य कृण्वन्तो विश्वमार्यम अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये होगा गंगोत्री। क्या होगा इसका आंसर? गंगोत्री। आप इस वीडियो को देखें, सॉरी इस फोटो को, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। केदारनाथ केदारनाथ ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड में गौमुख नामक स्थान पर स्थित है। यह ग्लेशियर हिमालय में 3892 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी गंगा की मुख्य धारा है, इसी ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की उत्पत्ति में कई छोटी नदियां भी शामिल हैं, जैसे अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी और भिलंगना। ये नदियां भी गंगा नदी के उद्गम स्थल के आसपास से ही निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो बिहार में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? छठ पूजा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला थी। उन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति बनने वाली वह भारत की 12वीं व्यक्ति थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं राष्ट्रपति है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को यह पद संभाला। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य जो है सेवा, सुरक्षा, सहयोग, यानी आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, ये दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर होगा। अच्छा, बिहार पुलिस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी और ये हुआ था 1862 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की जो खोज है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक किया था, जबकि डीएनए की खोज जो है इनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक मिसर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका आंसर? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए की खोज अगर पहली बार कहा जाए तो 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने किया था, जबकि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का जो खोज है वो किया था वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो है गौरैया। ठीक है, और ये फोटो है गौरैया का। और उसके बाद बिहार, इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पासर डोमेस्टिकस। क्या है? पासर डोमेस्टिकस। और 2013 में गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। छोटा पक्षी है जो आमतौर पर घरों में आसपास पाया जाता है। ठीक है, आजकल ये पर्यावरण परिवर्तन के कारण, शहरीकरण और कारण जो है संकट में है। ठीक है, और विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, हर साल का मनाया जाता है 20 मार्च को।
भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो भारत में आपातकाल लगाया गया 3 बार। ठीक है, कौन कौन सन लगाया गया, कौन कौन समय लगाया गया? 1962 से 1968 के बीच में, उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध था, यानी बाहरी आक्रमण के कारण। उसके बाद लगाया गया 1971 में, जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें भी। उसके बाद लगाया 75 से 77 के बीच में, उस समय जो है आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार पटेल। क्या होगा इसका आंसर? सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। क्या होगा इसका आंसर? पश्चिमी चंपारण। अगर सबसे बड़ा जिला की बात करें तो क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या सबसे बड़ा जिला पटना है। पटना की कुल जनसंख्या है 58 लाख, 2011 जनगणना के अनुसार 58,38,465, जबकि 2025 आते आते ये 58 से लगभग 62 या 65 के आसपास हो गया होगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है पश्चिम चंपारण का? 5,228 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। फोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में 395 कुल मूल अनुच्छेद हैं, यानी मूल अनुच्छेद पूछ रहा है तो 300 कितना है? 95 है। और अगर डिस्कशन की बात करें तो मूल अनुच्छेद 95 है, जबकि संशोधन होने के बाद 448 हो गया है। ठीक है, और कुछ भाग कितने हैं? मूल भाग हैं 22। ठीक है, जबकि वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं, मूल भाग 22 है। और मूल अनुसूची 8 है, लेकिन फिलहाल अभी टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अब इसके बारे में समझ लेते हैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। आंदोलन की शुरुआत जो है 17 में 17-18 के बीच में हुआ। ठीक है, इसका कारण था किसान और मजदूरों के दमन के विरोध में हुआ था। हालात क्या था उस समय? जबरन नील की खेती करवाना, 46 प्रकार के अवैध टैक्स वसूल रहा था अंग्रेज। उसके अलावा गांधी जी की प्रमुख भूमिका जो थी, उनके दखल से आंदोलन को ताकत मिली। गांधी जी ने अंग्रेजी अधिकारियों से संवाद किया, किसानों के बयान दर्ज हुए और कानून की जांच हुई। सत्याग्रह में सुधार हुआ, 1 महीने में जांच कमेटी गठित हुई। चंपारण एग्रेरियन बिल पास हुआ, इसमें 3 कटिया समेत कई अवैध कानून खत्म हुए। ठीक है, और इनमें जो भाग लेने वाले नेता थे, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य गठन हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर देश के 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा, और 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान मिला, सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति भी यहीं से आए हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह का फोटो है। अच्छा, कुंवर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म 13 नवंबर 1770 को हुआ था, और मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। 1857 में वे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। बिहार से एकमात्र अंग्रेजों को से लड़ने वाले 1857 में कुंवर सिंह थे। ठीक है, एक वे कुशल सेना नायक भी थे। 80 वर्ष में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, लिच्छवी किस राज्य से संबंधित है? तो लिच्छवी संबंधित है वैशाली राज्य से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? वैशाली राज्य से। प्रथम राज्य जो था वो गणतांत्रिक राज्य वैशाली था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये होगा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इनका फोटो ये देख लीजिए। अगला, इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1955 में। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इन्हें 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम बता दिए, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनका जन्म 1860 में हुआ था 15 सितंबर, और 14 अप्रैल 1942 को, सॉरी 62 को ये स्वर्गलोक सिधार गए। इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया 1955 में। और बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, पीपल है। ठीक है, पीपल का जो बॉटनिकल नेम होता है फाइकस रिलीजियोस था। ठीक है, और इसी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है, आरटीआई का
अधिनियम कब लागू हुआ, यानी सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 2005 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है। और लेकिन ये इस समय पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना नहीं था। पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है। ये पटना का मैप है और इसे पाटलिपुत्र के अलावा पुरुषपुर, कुसुमपुरी भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित है, तो बिहार कौन सा स्थान है, तो ये है गया, राजगीर, वैशाली, ये तीनों होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फेफड़ा। क्या होगा, फेफड़ा जो है मानव शरीर में रक्त शुद्ध करता है। फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये छाती में मांसपेशियों से घिरे होते हैं और वायु मार्ग, श्वसन नली, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई जैसी संरचनाओं से बने होते हैं। फेफड़ों के कार्यों में गैस विनिमय के अलावा फिल्टर के रूप में भी कार्य करना शामिल है, जहां बलगम, धूल और कीटाणुओं को फंसाता है। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, तो ये होगा विटामिन डी। क्या होगा इसका आंसर, विटामिन डी। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन है, विटामिन डी अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद और वसायुक्त मछली जैसी में केरल और सेल्समन ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो विटामिन डी से भरपूर होते हैं। यद्यपि त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन सूर्य के प्रकाश से होता है, लेकिन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अक्सर पूरक आहार के माध्यम से की जाती है। इस तरह से मेरा 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।